हम भोजन में कई तरह की सब्जियां, फल, सलाद एवं कई तरह के व्यंजनों का यूज करते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो एक ऐसी ही सब्जी है जिसको हम भिंडी के रूप में जानते हैं। जो भिंडी भारतवर्ष में इसके साग और सब्जी के रूप में इसको पकाकर खाया जाता है। तो भिंडी के बारे में सभी लोग जानते हैं, परंतु आप इस भिंडी के जो कुछ ऐसे औषधीय गुण हैं जिसके कारण ये पुरानी से पुरानी नपुंसकता, पेनिस इरेक्शन, पेशाब में जलन या पेशाब बूंद-बूंदाना, पथरी जैसे रोगों को ये रामबाण औषधि साबित होती है। आयुर्वेदिक मतानुसार भिंडी चिकनी, लाभदायक, स्वादिष्ट, रुचिकारक, पौष्टिक, संकोचक, वीर्यवर्धक, अग्निवर्धक, कामोदीपक, खून को बढ़ाने वाली, पित्त विकार को नष्ट करने वाली, अनैच्छिक वीर्य स्राव को बंद करने वाली, पथरी और अतिसार में ये लाभ पहुंचाती है। साथ में ये कब्ज को भी पैदा कर देती है। और इसकी ताज़ी और कोमल भिंडी उत्तम स्नेहन और मूत्रल होती है। तो इस भिंडी की तासीर ठंडी होती है और इस भिंडी का यूज पेशाब की जलन या मूत्र कुच्छता, पेशाब बूंद बूंद आना या अनैच्छिक वीर्यस्राव, धात रोग जिसको कहते हैं, या शुक्राणुओं की कमी, ऐसे रोगों में इस भिंडी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस भिंडी की तासीर जो ठंडी होती है। तो इस भिंडी का उपयोग पित्त विकृति या पित्त रोगों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि पेशाब बूंद बूंद आना या जलन के साथ आना। ऐसी समस्याओं में आप इस भिंडी को ले लें जो कच्ची और कोमल है। आप इन भिंडी को पानी में उबालकर और मिश्री मिलाकर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके पेशाब की जलन या वीर्यस्राव की जलन या पेशाब बूंद बूंद आना या अनैच्छिक वीर्यस्राव, धात रोग जिसमें हमें पता नहीं चलता और जो धात है या सप्त धातु है वो निकल जाती है, ऐसे रोगों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग ये है, आप इसकी कच्ची भिंडियों को तोड़ लें और इसको सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आप करीब 3 ग्राम की मात्रा में पाउडर और 3 ग्राम मिश्री मिलाकर आप इसका दूध के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो भी आपके अनैच्छिक वीर्यस्राव और पेशाब की जलन, पथरी, ऐसे कई रोगों में आपको लाभ हो सकता है। और तीसरा प्रयोग है इस भिंडी की जड़। जो कोई व्यक्ति इसको बेकार समझ कर फेंक देता है या यूज में नहीं लाता है, किसान भाई इसका यूज कर सकते हैं। तो इसकी जड़ को आप उखाड़ लें और इसको सुखाकर इसका पाउडर कर लें और 3 ग्राम की मात्रा में आप दूध के साथ सुबह शाम आप सेवन करते हैं तो अनैच्छिक वीर्यस्राव और उत्तेजना, कामोदीपक या पुष्टिवर्धक में इसकी जड़ का आप सेवन कर सकते हैं। और चौथा प्रयोग है इसका, आप इस भिंडी की जड़ का चूर्ण, गोरखमुंडी का चूर्ण, और तीसरी है आपको पपीते की जड़ का चूर्ण। आप इन तीनों चूर्णों को मिलाकर और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो सबसे पहले ये आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करेगा, आपका खाया पिया पचेगा, पेट में जो गैस है वो बाहर निकाल देता है। और इससे प्रयोग करने से जो आपको पेनिस में जो कमज़ोरी है या कामोदीपक है या उत्तेजना की कमी है उसको ये पूरा करता है। इस काफ़ी पावरफुल चीज़ है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसका चूर्ण ना बनाएं तो आप इन तीनों चीज़ों का आप छार भी बना सकते हैं। और छार किस प्रकार बनाया जाए उसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना रखी है। सारे जितने भी छार हैं वो एक तरह से बनाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपने अपमार छार, मूली छार और भांति भांति के छार बनाए हैं। उनकी वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी भिंडी के जड़ का अच्छी छार बना लें और उस छार को आप 125 mg की मात्रा से लेकर 250 mg की मात्रा में आप पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपको जो पेट की अफरा, गैस या उत्तेजना की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। इसी प्रकार आप इस भिंडी की जो बीज है उसका चेपा निकाल दें और इसकी भिंडी इसको आप उबालें और इसमें मिश्री मिलाकर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके पेशाब की जलन, पेशाब रुक के आना, किडनी की स्टोन या आपकी जो पेशाब के साथ जो सफ़ेद सफ़ेद आता है या ब्लड आता है वो सारी समस्या दूर हो जाती है। और विशेषकर ये पेशाब में जो बूंद बूंद करके जो जलन के साथ आती है, जो आदमी या औरत जो भी है जो पेशाब करने में उनको डर लगता है, ऐसी कई समस्याओं में आप इस भिंडी की जड़ या इसके बीज का क्वाथ बनाकर सेवन करते हैं तो पेशाब की जलन में रामबाण काम करता है। आप इसका सेवन करके एक बार जरूर देखें, यह रामबाण औषधि है। तो इस तरह से आप इन भिंडी के जड़ का या इसके बीज का आप सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भिंडी की जो तासीर है वो ठंडी है, ये पित्त का शमन करती है तो इसका सेवन
जो कफ पीनस या श्वास रोग है, ये जो कफ के रोग है या वात रोग है, उन लोगों को इस भिंडी के जड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि गठिया है, खुजली है या कहीं जोड़ों में दर्द है, उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पीनस है, जुखाम है, खांसी है या लंग इन्फेक्शन है, उन लोगों को भी इस भिंडी का सेवन नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह इस भिंडी का जड़ का, इसके बीज का सेवन कर सकते हैं। और किसी विशेष बीमारी में आप इस भिंडी का सेवन करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं या जड़ी बूटी के जानकार हैं, उनके निगरानी में आप इस भिंडी की जड़ का सेवन कर सकते हैं। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।